मेरा नाम कुसुम है। वैसे तो हम चौथी साल हमें ड्यूटी करते लग गई है। जब से ग्लोबल कंपनी आई है जब से हमें बहुत परेशानियां बढ़ गई हैं। एक तो हमें पहले के बोला उन्होंने कि 9,000 सैलरी देंगे, हमने फिर भी चुप रहे। वो बोला पीएफ एसआई नहीं है, इसमें एसआई काटते हैं, पीएफ नहीं देते हमें। तनख्वाह हमारी बोली बाद में लास्ट में 14,000 देंगे, 14,000 में से हमें 11,000 भी नहीं देते और हमें बहुत परेशान करते हैं। आए दिन छुट्टी देते हैं, फ्रूट मार देते हैं रजिस्टर पे और अपने एब्सेंट लगा देते हैं हमारे। फिर हमें देते हैं 8, 9, 10 बस, इससे ऊपर तनख्वाह नहीं देते। तो इसके सिवाय पहले जो कंपनी थी वो कितना दे रही थी आपको? वो 15,000 रुपये सैलरी दे रही थी, पीएफ एसआई काट के देती। ठीक है। और जो नई कंपनी आई है, ये नई ग्लोबल कंपनी आई है, जब से हम बहुत परेशान है सारी लेबर। और आपको जो अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहे हैं तो इस सबको लेकर पहले कुछ विरोध किया है आप लोगों ने? किया था हमने। ठीक है। अभी आपको कितना तनख्वाह मिल रहा है? अभी कितना मिल रहा है आपको तनख्वाह? हमें तो सब मैडम अब तो 9,000 बोल रहा था कि 9,000 देंगे जब हमने ऑब्जेक्शन उठाया। आपकी तनख्वाह आई है अभी तक 9,000? हाँ आई है। ठीक है। अभी आज क्यों बैठे हैं हड़ताल पे? मैडम जी हमें 3 महीने हो गए यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए। कभी ये 11,000 करते, कभी 12,000 करते। अब इन्होंने 14,000 बोली थी तो 14,000 में भी अभी भी पैसे काट रहे हैं, जबकि पीछे से स्केल जो है 17,800 का है और इस कारण हम हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इन्होंने काफ़ी दुखी कर रखा है हमें। जब देखो कभी सुपरवाइजर बदल देते, कभी कुछ कर देते, पैसे सैलरी काट लेते, कह देते आ जाएंगे 1 महीने में, आ जाएंगे 10 दिन में, आ जाएंगे। ऐसे करते करते ये जितने भी सारे वर्कर हैं ये सारे परेशान हैं और ना ही ESI दे रहे, ना ही बोनस दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। और ऐसे करते हैं तो फिर हमें निकालने की धमकी दी जाती है। ठीक है। आप पहले कभी मांग उठाए हैं इसका? हाँ मैडम जी उठाई है। ठीक है। तो पहले क्या कहा है हॉस्पिटल के स्टाफ ने या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने? उन्होंने पहले जो ये कंपनी आई थी उन्होंने 11,000 की बोली थी, तो जब यहाँ के हमारे जो अफसर है उन्होंने 12,000 कराए, फिर घटाने लग गए तो फिर 14,000 करा दिए। अब 14,000 करा दिए तो अब भी फिर घटा रहे हैं पैसे। तनख्वाह के सिवाय और क्या दिक्कतें हैं लोगों को? दिक्कतें ये हो रही है मैम, अगर इनसे कुछ कंप्लेंट करते तो हमें ट्रांसफ़र की धमकी दी जाती है और निकालने की धमकी दी जाती है। कुछ लोगों का सैलरी जुलाई से नहीं आया, बता हाँ जी, किसी की 5,000 रोकी हुई है, किसी की 6,000 रोकी हुई है, किसी की तो आई नहीं है। जिसकी 14,000 वो आई कहाँ है? और बोलते हैं तो बैंक में फाल्ट करवा देते हैं। जैसे मतलब कि उसमें पता नहीं KYC नहीं करवा रहे, कुछ नहीं करवा। 2 बंदे ऐसे हैं जिनके 30-30 हज़ार रुपये रुके हुए हैं जब से अब तक। अच्छा। और कोई दिक्कत हो रहा है आपको जो नया कंपनी है उसके कारण? हाँ जी, इनके सारे सुपरवाइजर मालिक चोर हैं, पीछे से पैसे नहीं डालते बिल्कुल भी, हमेशा घपलाबाजी करते। हम इससे परेशान हो चुके हैं कंपनी से। पहला तो ये है जब से ग्लोबल वेंचर आई है पूरी वर्कर जितनी भी वर्कर की टीम है सब परेशान चल रहे हैं 5 महीने से। स्टार्टिंग में सबने पैसे दे के लगे यहाँ पे ड्यूटी पे। कितने पैसे दिए? किसी ने 40 दिए, किसी ने 50 दिए। 40 से 50 के अंदर सबने पैसे भरे हैं। ठीक है। अब वो 5 महीने हो गए सबको परेशानी झेलते हुए। 5 महीने में सबकी सैलरी अभी तक रुकी हुई। जुलाई अगस्त सैलरी अभी तक किसी की नहीं आई है। इस महीने जब हमने इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया तो ट्रांसफ़र पर डाल दिया कि अब तुम्हारा ट्रांसफ़र होगा। अब क्या हो रहा है कि अब ये कह रहे हैं कि पीछे की सैलरी जो भी सुपरवाइज़र आते हैं पहले तो चेंज हो जाते हैं। 10वीं। अब जब उनसे ये बोलते हैं कि पिछली सैलरी नहीं आई है तो कहते हैं उस टाइम पे तो हम थे ही नहीं। छुट्टियाँ काट दी जाती है, छुट्टी 4 ऑफ मिलते हैं, उसके अदर पर्सन पे जो गवर्नमेंट छुट्टी मिलती है वो भी हमें दी जाती है। तनख्वाह आगे से है 17,500 की, जो कि हमें भी पता है और यहाँ के सीनियरों को भी पता है। उनके कहने पे उनकी बात रखने के लिए हमने 14,000 में हम एग्री हुए। उस 14,000 को भी आज तक पूरी नहीं दी गई। गवर्नमेंट छुट्टी काटी गई, किसी की जो पूरी छुट्टी है उसको दिखा के भी किसी के 25 है तो 23 बनाई गई, किसी 26 है तो 24 बनाई गई। तनख्वाह अभी तक पूरी नहीं आई है किसी की भी। पैसे दे के लगने के बाद भी सारे वर्कर परेशान चल रहे हैं। 10वीं। और अब जब सैलरी जिसकी 25 रुकी है, किसी की तो 13,500 हज़ार भी रुकी हुई है। कल हमने इस बारे में बात करी है तो उन्होंने 10वीं के सर्टिफिकेट की मांग रख दी है कि अब 10वीं का सर्टिफिकेट दो, जो कि आगे ये बोला गया था डॉक्यूमेंट्स के साथ कि 10वीं सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन सीनियरों की वजह से ही ये बात हुई थी कि ठीक है आप लोगों का सर्टिफिकेट अब नहीं होगा। और अब जब सैलरी मांगी तो दोबारा से बात कर रहे हैं कि 10वीं का सर्टिफिकेट ज़रूरी है तभी आपकी सैलरी आएगी। अभी जो नई सुपरवाइज़र है उनका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि उस टाइम पे तो हम थे ही नहीं, हमें नहीं पता कि कब क्या हुआ है। उस टाइम पे ना तो हमने रजिस्टर मेंटेन करा, ना आपकी सैलरी बनाई है, ना कुछ बनाई है। जो थे वो यहाँ से जा चुके हैं, अब हम आगे देखेंगे। ऐसा देखना जो बोला गया है वो 4 सुपरवाइज़र और 2 मैनेजर अभी तक बोल चुके हैं। अब हम किस बात पे रहें कि अगले महीने फिर ये मैनेजर और फिर ये सुपरवाइज़र चेंज नहीं होंगे।
5 महीने में 4 सुपरवाइजर 2 मैनेजर चेंज हो चुके हैं अभी तक, और इनका 1 ही साल का टेंडर है, उसमें 6-7 महीने ही बाकी हैं। तो हम अपनी तनख्वाही कटवाने के लिए बैठे। इनका ये कहना है कि अगर हम ऊपर से टेंडर लेते हैं तो हमें सिर्फ ऊपर से नीचे तक सबको पैसा भरना पड़ता है। तो क्या हम ही कटवाने के लिए बैठे हैं अपने पैसे? हमारे ही पैसे कट के ऊपर दिए जाएंगे। आपको कितने देने पड़े थे? हमने 40 भरे हैं। और अभी तक आपको तनख्वाह कितनी मिल रही है? 14 के हिसाब से मिली नहीं है, 14 ही बोली थी। 14 बोली थी, है 17, जी। लेकिन 14 भी अभी तक नहीं मिली है। जुलाई की, अगस्त की सैलरी अभी भी रुकी हुई है कई बंदों की। और ESI EPF कुछ मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलता, ना ESI है और ना PF है। और दिवाली का बोनस या ऐसा कुछ? दिवाली का बोनस तो इनका ये कहना है कि अभी आए हुए हमें 5 महीने हुए हैं, बोनस कहाँ से बनता है आपको? अच्छा, क्योंकि आप कब से काम कर रही हैं इस अस्पताल में? जब से ये हॉस्पिटल ओपन हुआ कोरोना के टाइम से। ठीक है। और हमारा ही ट्रांसफर, हमने ये एप्लीकेशन लगाई, ऊपर डायरी करवाई है इस चीज़ की, इस एप्लीकेशन को डाल के तो हमारा ही ट्रांसफर उन्होंने डाल दिया कि ट्रांसफर जाओगा, यानी कि इंदिरा गांधी।